हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्क्रीन में अभी जो बजीज पैरोट आप सबको नज़र आ रहा है, ये मैंने मार्केट से बाय किया था और ये तीनों के तीनों ही फीमेल है। क्योंकि मुझे तीनों फीमेल्स की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने मार्केट से अच्छे अच्छे कलर की फ़ीमेल्स कलेक्ट किए थे। और इस फीमेल ब्लैकेट बीटा फिश के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने एक फ़ीमेल बीटा फिश के साथ साथ एक मेल बीटा फिश के कैसे ब्रीडिंग किया जाता है और साथ ही में कैसे टैंक सेटअप किया जाता है इसके बारे में बताया था। और साथ ही साथ इसके मेडिसिन के बारे में भी आप सबको बताया था। जिसने वीडियो नहीं देखा, यहाँ पे आई बटन पे वीडियो दिया रहेगा, आप अगर देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। लेकिन आज सुबह ही जैसे मैंने अपने बीटा फिश को खाना देने गया, तभी मुझे एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ मिला। तो बैड न्यूज़ क्या है जानने के लिए आगे देखिए। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह जैसे ही मैंने अपने बेटा फिश को खाना देने के लिए गया, मैंने देखा हमारा जो मेल बेटा फिश है वो फीमेल बेटा फिश के आसपास घूम रहा है और हमारा जो फीमेल बेटा फिश है वो बिना मूवमेंट किए हुए नीचे बढ़ा हुआ है। और उसे देखते ही मुझे डाउट हुआ कि वो और नहीं रहा, इसलिए मैंने एक स्पून ले लिया और उसे उस एक्वेरियम से बाहर निकालने का सोचा। फिर मैंने कैमरा रख के उसे बाहर निकाल लिया और जैसे ही मैंने इसे बाहर निकाला, मुझे इसे देखते ही मेरा होश उड़ गया। क्योंकि जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था वही चीज़ मेरे साथ हो गया। हमारे फीमेल बीटा फिश और नहीं रहा और इसका जो रंग था वो भी बिल्कुल फीका पड़ चुका था। आई रियली डोंट नो कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि मैंने इसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा था, फिर भी मेरे साथ ये चीज़ हो गया। खैर, इसको साइड में रखकर मैंने अपने मेल बीटा फिश को अलग एक टब में छोड़ दिया क्योंकि उसे थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत था और साथ ही साथ वो पानी बिल्कुल गंदा हो चुका था और इसलिए मैंने अपने मेल बीटा फिश को एक टब में रिलैक्स होने के लिए छोड़ दिया। और ये बात सोचते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि हमारे प्यारे मेल बीटा फिश बिल्कुल अकेला पड़ गया। कोई बात नहीं, हम इसके लिए बहुत जल्दी एक नया दोस्त लाएंगे। और मेल बीटा फिश को टब में छोड़ने के बाद मैं आ गया मिनी टैंक के पास और ये देखने लगा कि ऐसा क्या चीज़ था जिसकी वजह से हमारे फीमेल बेटा फिश की मौत हो गया। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी वजह देखने को नहीं मिला। अगर आप सबको कोई वजह नज़र आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो हमारा प्रायोरिटी है हमें हमेशा उसको इज्जत करनी चाहिए और इस चीज़ का केयर भी करना चाहिए। सो मेरा जो फीमेल बेटा फिश था, मैंने सोचा उसे इधर उधर फेंकने के बजाय उसे यहाँ पे दफना दिया जाए। और ये आइडिया आप सबको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मैंने अपने फीमेल बेटा फिश को यहाँ पे साइड पे रख दिया था और यहाँ पे मैंने छोटा सा गड्ढा खोद लिया था उसके साइज़ के अनुसार और उसमें एक पेपर रख के मैंने अपने फीमेल बेटा फिश को यहाँ पे रख दिया। रखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ आखिर। फिर मैंने उससे थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी ढक दिया और आखिरकार मैंने उसे बाय बाय करते हुए वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं आ गया अपने कॉकटेल सेटअप के पास और ये है हमारा दो प्यारा प्यारा कॉकटेल। खासकर ये जो एल्बिनो कॉकटेल है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो किस किस को इस तरह की कॉकटेल पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इनमें से कौन सी मेल है और कौन सी फीमेल है मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया क्योंकि इसका DNA टेस्ट का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण हमारे कॉकटेल को नहाने का बहुत ज़्यादा मन था, इसलिए मैंने बोतल में पानी डाल के हमारे कॉकटेल को स्प्रे करने लग गया। और ये देखिए, स्प्रे करने के साथ साथ ही हमारे जो लुटिनो पर्ल की कॉकटेल है वो बहुत ही मस्ती से नहाने लग गया। और जो एल्बिनो कॉकटेल है वो जाहिर सी बात है आई होप पहली दफ़ा होगा, इसलिए वो डर रहा था। और हमारा जो लुटिनो कॉकटेल है ये तो पूरा पंख फैला फैला के अपने नहाने का मज़ा ले रहा था। आप में से कुछ भाइयों का कमेंट था कि भाई आप अपने बजीज के सेटअप दिखाओ। तो मेरे पास ऐसा इतना ज़्यादा खास कुछ बजीज पैरोट के कलेक्शन और सेटअप तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास एक TCP बजीज है, फैलो के बजीज है और साथ ही साथ कुछ रेनबो स्प्लिट के बजीज पैरोट हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मार्केट से मैंने एक एक करके चुन चुन के इन सबको कलेक्ट किया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर में एक सेटअप बनाया गया है, इसमें एक लुटिनो है और साथ ही साथ यहाँ पे भी कुछ रेनबो स्प्लिट
और होगो रोमो बजीज भी रखा गया है। सो फ्रेंड्स, अभी है शाम के टाइम और शाम के टाइम पे मैं यहाँ पे आया था तुलसी के पत्ते लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो बजीज पैरट है उन्हें तुलसी के पत्ते खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए भी मैं उन्हें सॉफ्ट फूड के तौर पे तुलसी के पत्ते देता हूँ। और ख़ासकर शाम के टाइम पे जब मैं इन्हें तुलसी के पत्ते देता हूँ तब इन्हें बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मज़े से ये लोग खाते हैं। और इसी का मैं वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत तुलसी के पत्ते इनको दिया जाए। सो फाइनली मैंने तुलसी के पत्ते ले लिए हैं और अब बारी है हमारे बजीज पैरट का रिएक्शन देखना। सो यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड पे कैमरा ऐड कर दिया और तुलसी का पत्ता यहाँ पे रख दिया। सो अब बारी है हमारे बजीज पैरट किस तरीके से तुलसी का पत्ता खाता है वो देखते हैं। सो सबसे पहला जो बजीज पैरट इधर में आया वो है हमारा होगो रोमो की स्पेंगल बजीज। बाकी सारे बजीज पैरट भी यहाँ पे पत्ता खाने के लिए उतरे थे, लेकिन वो लोग ट्राईपॉड के कारण बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि इसे उसके सेटअप पे पहली बार रखा गया था। दैट्स वाई ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और इसी कारण मुझे यहाँ से ट्राईपॉड और कैमरा हटा देना पड़ा। एनीवेज गाइज, हम फिर कभी ट्राई करेंगे जब ये लोग बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। जो तुलसी के पत्ता मैंने इन सबको दिए थे वो इन लोगों ने ऑलरेडी खा लिया। मेरे ट्राईपॉड हटाने के बाद सारे एकदम टूट पड़े थे पत्ते के ऊपर और इन लोगों ने सारे ख़त्म कर दिया। सो खा लेने के बाद ये लोग यहाँ पे स्टिक पे बैठा हुआ था, लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि गर्मी के कारण ये लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। सो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि गर्मी के टाइम पे बजीज पैरट को क्या प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आपके पास भी बजीज पैरट है और आप गर्मी के टाइम पे उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, आप अगर जानते हैं तो ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे हमारे ऊपर के सेटअप में भी सारे बजीज एक तरफ था, लेकिन ऊपर के सेटअप में शायद गर्मी थोड़ा कम लग रहा था इन लोगों को, दैट्स वाई ये लोग पूरा फिट लग रहा था और कोई भी परेशानी इन लोगों को नहीं हो रहा था। बहुत सारे भाइयों का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है कि भाई आप अपने बजीज पैरट और कॉकटेल्स को किस में रखते हो, कैसे सेटअप बनाए हो। सो गाइस, ये है हमारा छोटा सा केज सेटअप जिनमें हम अपने बजीज पैरट और कॉकटेल का सेटअप बनाए हैं। सो फ्रेंड्स, अब बारी है कि मैं आप सबसे अपना सबसे ज़्यादा खास मेहमान की मुलाकात करवा ही दूँ। सो ये है मीठू। ये हमारे घर पे तकरीबन 4 सालों से भी ज़्यादा दिन से रह रहे हैं और ये खासकर मेरे मम्मी पापा के बहुत ही ज़्यादा लाडले हैं। उनके सारे बातें सुनते हैं, सारे बातों के नकल भी करते हैं और जवाब भी देते हैं। लेकिन हमारे मीठू अभी तक अकेले हैं। रुको रुको, कोई बैड थिंकिंग मत करना, क्योंकि हमारे मीठू का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक्चुअल में मीठू जो है वो एक इंडियन रिंगनेक है और इंडियन रिंगनेक घर पे रखना अलाउड नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इनके लिए एक फ़ीमेल इंडियन रिंगनेक लाने के। अब आते हैं हम हमारे चिकन्स की तरफ। सो यहाँ पे हमारा जो मुर्गा है वो अपने 2 सहेलियों के साथ खड़े था, क्योंकि उनका तीसरा जो सहेली है वो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि वो कुरुक हो गया है और उनको बहुत सारे अंडों देकर बिठा दिया गया है, जाकि इनमें से प्रोसेस करके दूसरा बेबी चिक्स निकलवा पाए। और उम्मीद करते हैं इनमें से बहुत जल्द छोटा छोटा बेबी चिक्स निकल आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक लाजमी कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे न्यू एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।